बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खामजादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम लोग अपनी इंटर बायोलॉजी में फ़र्स्ट चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन कुछ खास वजूहात की बुनियाद पर हमें अपने इंटर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 यानी एवोल्यूशन भी उसके साथ ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। मतलब हम लोग जो एवोल्यूशन का जो लेक्चर है ये भी साथ साथ इसके अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि अब इंटर की जो प्ले लिस्ट है उसमें हम लोग अपने लेक्चर को अब तेज़ी के साथ ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इंट्री टेस्ट सर पर तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुका है। बच्चों के अंदर बेचैनी स्टार्ट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जगहों पर जो है इंट्री टेस्ट का जो है ना एक बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल एक माहौल सा। तो अब उस और एवोल्यूशन का जो चैप्टर है ये लास्ट 2 ईयर्स में, हालांकि आपको पता है 2-3 साल से हमें बाकायदा एक अलग से सिलेबस मिलता था और उस सिलेबस में ये एवोल्यूशन का चैप्टर शामिल था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक आसान सा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये जो एवोल्यूशन का जो चैप्टर है इसको भी साथ साथ करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्ले लिस्ट में लेक्चर को ऐड कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा इंटर के लेक्चर कम अपलोड हो पाए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात पे शिकायत कर रहे थे। तो इसलिए और चूँकि इंट्री टेस्ट में भी सबको बैठना है और सबको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उस हिसाब से भी जो स्टूडेंट कांटेक्ट कर रहे थे मुसलसल, तो वो भी ये कह रहे थे कि सर इस प्ले लिस्ट को जल्द से जल्द इंक्रीज़ करें, यहाँ पर लेक्चर को बढ़ाना शुरू करें और दूसरे चैप्टर को भी पैरेलल स्टार्ट करें, ताकि 2-3 चीज़ें साथ साथ चलती रहें, हमारा कोर्स किसी हद तक तो कवर हो जाए। स्टूडेंट, पहली बात तो है कि एवोल्यूशन जो है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपके जोलॉजी का चैप्टर है। मतलब इससे मतलब कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन, डिफरेंशिएट, कुछ भी चीज़ आती है, एमसीक्यूज़, ये सारे के सारे आपके जोलॉजी के पेपर में आएंगे। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि एवोल्यूशन को आज स्टार्ट करते हैं और इस एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से जब से बायोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एवोल्यूशन की टर्म बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ी होगी, डिस्कस की होगी, लेकिन अब हम इस एवोल्यूशन के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एवोल्यूशन है क्या। देखिए स्टूडेंट, एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है कि या एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसको आप एक वर्ड में भी, एक फ्रेज़ में भी और एक पूरे सेंटेंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट तरीके से सीखने की कोशिश करें और इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को हम एक सिंगल टर्म या एक सिंगल वर्ड से सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन और एक वर्ड में एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करें, तो एक वर्ड में एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने का तरीका है ये, चेंज। व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज चेंज। बस, एवोल्यूशन एक चेंज होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चेंज फिर किस टाइप की चेंज है? बायोलॉजिकली चेंज 2 टाइप की होती हैं। एक तो चेंज वो होती है जो कि स्लो हो, ग्रेजुअल हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। स्लो, ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई भी एक जनरेशन है, इससे ये दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस हुई और इस जनरेशन में पहली के मुकाबले में स्लाइटली एक थोड़ी सी चेंज आई किसी भी कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन कैरेक्टर में चेंजिंग आई और ये चेंज डिटेक्टेबल ना हो, इतनी माइनर हो। फिर क्या हो, ये चेंज आगे इनहेरिट हुई और ये जनरेशन इसके मुकाबले में थोड़ी और मॉडिफाइड हो गई। फिर ये चेंज आगे इनहेरिट हुई, ये जनरेशन पिछलियों के मुकाबले में और मॉडिफाइड हो गई। और इस तरह करते 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 सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जनरेशन गुजरने के बाद वो चेंज कंप्लीट हो, मतलब एक कैरेक्टर डेवलप कर जाए, इसको कहते हैं स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस चेंज। लेकिन एक चेंज जो होती है वो ये भी होती है जो कि सडन होती है, ठीक है, और नॉन ग्रेजुअल होती है एंड डिसकंटिन्यूअस होती है। सडन, नॉन ग्रेजुअल, डिसकंटिन्यूअस का मतलब कैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म से ये एक जनरेशन प्रोड्यूस हो और इस एक जनरेशन में कोई नया कैरेक्टर डेवलप कर जाए। अब ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन काम नहीं चला इसकी तरह,
ये तो एक ही जनरेशन के अंदर अचानक से कोई चेंजिंग आ गई तो इसको सडन, नॉन ग्रेजुअल और डिसकंटिन्यूस कहा जाता है। तो चेंज आपके पास दो टाइप की हो गई, एक स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, और दूसरी सडन, नॉन ग्रेजुअल एंड डिसकंटिन्यूस। इस किस्म की चेंज को एवोल्यूशन कहते हैं, जबकि इस किस्म की चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स एवोल्यूशन भी चेंज है, म्यूटेशन भी चेंज है, लेकिन एवोल्यूशन स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंज का नाम है, जबकि म्यूटेशन एक सडन चेंज का नाम होता है कि अगली जनरेशन में कोई ना कोई एक नया कैरेक्टर डेवलप कर जाए।